सारी चीजों को किस तरीके से देखती है? अभी आपने देखा कि ये पॉलिटिकल विल तो खत्म है, नहीं दिखाई पड़ रही है। अपना कोर्ट है, न्यायपालिका है, उससे थोड़ी बहुत उम्मीद की जाती है, लेकिन कोर्ट भी क्या करे, हल्की से खाली वो जो टिप्पणी क्या ऑफलाइन जाकर के नूपुर शर्मा के ऊपर थोड़ा सा बयान दे देती तो पूरा का पूरा भाजपा बौखला जाती, पूरी सरकार बौखला जाया करती है। तो ऐसी हालत में एक जो उनकी सांसद है, जिम्मेदार सांसद है, और जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना हरकत वो करती हैं, अब कभी गांधी के पुतले पे गोली मारेंगी और कभी सीधे सीधे सारी चीजें, तो इन सारी चीजों को दिल्ली कैसे देखती है अरुण जी? बात यह है कि ये जो बीजेपी सांप्रदायिक भावना लोगों के अंदर जो भर रही है, इसको केवल चुनाव के दृष्टि से नहीं देखना होगा। आप देखिएगा, ब्रिटिश पीरियड में जो दंगे कराए गए या हिंदू मुसलमानों को बांटा गया, वो उनकी सत्ता को बरकरार रखने के पीछे भारतीय जनता का शोषण था। आप देखिएगा कि भारत जब आजाद हुआ, सबसे पहले 49 में जब बाबरी मस्जिद में धोखे से मूर्ति रखी गई, तो आजाद भारत में पहली बार भारत सरकार द्वारा सांप्रदायिकता की नींव रखी गई। आप देखिएगा कि ये जो सांप्रदायिकता की नींव रखी गई, और 49 से लेकर के 90 के बीच में कभी भी किसी भी पार्टी के या राजनीतिक नेताओं के द्वारा इस तरीके से बयान नहीं आए थे। दंगे होते थे, ये पार्टियां निश्चित रूप से उसमें शामिल थी, लेकिन राजनेताओं के द्वारा इस तरीके के बयान नहीं आते थे। आप देखिएगा कि 1991 में जब नई आर्थिक औद्योगिक नीति आई, ठीक उसी समय भारत में बाबरी मस्जिद गिराई गई, दंगे शुरू किए गए। भारत में जो नई औद्योगिक आर्थिक नीति से सार्वजनिक संस्थानों का निजीकरण और जो उदारीकरण शुरू हुआ और वैश्वीकरण शुरू हुआ, उस दृष्टि से हमको देखना चाहिए कि उसके बाद जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं राजनेताओं के द्वारा, खास करके बीजेपी के द्वारा की जा रही हैं, उसको हमको इस रूप में देखा जाना चाहिए। आप देखिए, 91 में नई औद्योगिक आर्थिक नीति आई तो बाबरी मस्जिद गिराई गई, और जब सन 99 में बीजेपी सरकार केंद्र में आई, तो जब विनिवेश मंत्रालय खोला गया, और विनिवेश मंत्रालय खोल करके सारे सरकारी संस्थानों को बेचा जाने लगा। मेरे पास आंकड़ा मैं रखा हूं, टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को देता कि 91 के बाद, 99 के बाद से कितनी सार्वजनिक संस्थाओं को निजी हाथों में बेचा जाने लगा। उसके तुरंत बाद जो मजदूरों का विरोध शुरू हुआ, आप देखिएगा कि बाल्को कंपनी का जब 2000 में फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को अधिकार है कि वह आर्थिक नीति तय करे। आर्थिक नीति तय करने का मामला कोर्ट का नहीं है, आप वापस जाइए, और मान्यता दे दिया सरकारी संस्थानों को बेचने का कि गवर्नमेंट उसको बेच सकती है। 2002 में गोधरा का दंगा कराया गया। यह मामला है मजदूर आंदोलन जैसे ही 91 के बाद से मजदूरों का जो अधिकार सब छीने गए, मजदूरों के संगठन को धीरे धीरे कमजोर किया गया, सरकारी संस्थानों को बेच करके मजदूर आंदोलन को जो तोड़ दिया गया। ये मजदूर आंदोलन टूटने के साथ ही ये सांप्रदायिक दंगे ये बढ़ रहे हैं। अगर इसको रोकना है तो मजदूर आंदोलन नहीं होगा तो इस सांप्रदायिक दंगे को किसी भी हालत में नहीं रोका जा सकता है। रोकेगा तो ये मजदूर आंदोलन। ये अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ, सत्ता पाने का मामला नहीं है कि बीजेपी सत्ता में आ जाए या कांग्रेस सत्ता में आ जाए तो ये, कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो ये नहीं होगा। ये जैसे कहा जाता है, ये अभी जो चल रहा है, मंदी का दौर जो चल रहा है,
भारत में तो भयंकर रूप से सबसे ज्यादा जो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि इस मंदी का असर भारत में सबसे ज्यादा होगा, जो मंदी का दौर भारत में आ गया है। इस मंदी से को रोकने के लिए ये दंगे कराए जा रहे हैं। पूरे दुनिया में जो ये आर्थिक संकट है, इस आर्थिक संकट से निपटने का भारत में जो एक तरीका है वो यही उनके नजर आ रहा है, ये बीजेपी वो करा रही है। इसके लिए आर्थिक संकट के साथ इस मामले को जोड़ करके देखना चाहिए। मेरी समझ में तो ये है, अगर इस आर्थिक संकट को अलग हटा करके हम इस दंगे को, अरे ये इनके बयानों को देखें तो इसका कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से।